हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस एनक्लोज सरफेस, दैट इज योर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स the charge enclosed by the given Gaussian surface। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। तो अभी हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कभी कभी आपके सीबीएसई एग्जाम में आता है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज हम एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं जिसका सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज है, और अगर एक पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया आप ले लो, स्मॉल एरिया ds, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा और ये इसका डिस्टेंस है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर होगा एट एनी पॉइंट, ये भी परपेंडिकुलर होगा टू द गिवन सरफेस, राइट। और ये डिस्टेंस को सपोज मैं r लेता हूं, तो अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं ना, वी आर कंसीडरिंग ए पॉइंट positive q charge which is placed at the center of a spherical surface, right, at the spherical surface, and at all the points on the surface, as the distance remains same, the electric field intensity will also remain same. So here अगर I will apply the Gauss law, तो Gauss law के हिसाब से मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इधर आप देख लो, so this phi will be equal to, this flux will be equal to your surface integral of electric field intensity, and which is equal to q upon epsilon naught, right। तो ये मुझे प्रूव करना है अभी। तो मैं प्रूव कैसे करूंगा, सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट on the surface of this spherical, this will be always equal to, as we know, electric field intensity at any point due to a point charge, that is k q by r square, right। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर, दैट विल बी 0 डिग्री, राइट। तो अभी हमें ई पता है, तो अगर मैं सरफेस इंटीग्रल निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देखो, सो दिस विल कम एज ई के बदले मैं ये पुट कर दूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ds, तो ई को मैं बाहर ले जाता हूं, और ये ds जो है देखो, इसके बदले आप लिख सकते हो जो ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है, 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब ये ओनली ई ds होता है। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्लोज सरफेस, सो दैट इज एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। तो ये सरफेस का एरिया कितना होगा, स्फेरिकल सरफेस, तो इसका एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो मेरे को ये मिलेगा ई, सो द फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई के बदले में क्या लिखूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, इनटू एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब के के बदले हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा आपका, इसमें q बाई आर स्क्वायर हो गया इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसमें देखो 4 पाई कैंसिल्स आउट, आर स्क्वायर, सो वी गेट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आपका प्रूफ हो गया। सो दिस इज योर गॉस लॉ। बट ओनली थिंग क्या है, आप अगर एग्जाम में पूछता है तो आप डिराइव कैसे करोगे कि लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q which is placed at the center of a spherical surface. So on the surface at every point the electric field will be same in magnitude and the direction will be always in the outward direction. So if we consider a small area, that direction is also in the outward direction. So the angle between the electric field intensity and the area, that is 0. So we can find out easily. So from this we get that phi is equal to q upon epsilon naught, which is your Gauss law. ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख के आ जाओगे, you will get the full marks. नेक्स्ट हम करते हैं कूलम्स लॉ को डेरिवेशन करते हैं। हम क्या करेंगे अभी,
डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। ये भी बहुत इजी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एक स्पेरिकल सरफेस जैसे सेम टाइप हमने अभी किया हुआ था, तो इसमें मैं क्या करूंगा, आई विल कंसीडर ए स्मॉल चार्ज प्लस क्यू व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड आई विल कंसीडर ए स्मॉल एरिया, राइट, and this distance from this is equal to r, so the area vector will be like this, so this is your ds vector and electric field intensity is also in your outward direction. So here we can say, let us consider a point charge plus q which is placed at the center of a spherical surface, and on the surface at each point the electric field intensity will be same, which is equal to, you know, that we can find out also by using the Gauss law. Here we will find the Coulomb's law. Coulomb's law means at any point we will be putting a test charge q naught, then we will find out what the force that q naught is experiencing. समझ में आ गया आपको? पूरा सरफेस के ऊपर कहीं पे भी आप लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट the electric field intensity is equal to kq by r square. So if r is same, so electric field intensity will be same. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सब जगह पे सेम है, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लाता हूं टू एनी पॉइंट q नॉट, अगर मैं उसको प्लेस करता हूं, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो कितना फोर्स होगा, q इंटू ई। तो उससे हम देखेंगे कॉलम्स लॉ के हिसाब से ये सही है या नहीं है। सो दिस इज द डेरिवेशन। तो अभी हम देखो, हम स्टार्ट इधर से कर रहे हैं। So we are considering a positive plus q charge and a spherical surface. At all the points on the surface, the electric field intensity will be same, and as the distance remains same, and the area vector is also perpendicular to the plane. So that plane means any surface you consider, this is the same direction as the electric field intensity. So here we will apply the Gauss theorem. So what Gauss theorem tells us? Gauss theorem tells us the flux is equal to surface integral of electric field intensity, and also this is equal to q upon epsilon naught, right? तो ये अभी हम इसमें पुट कर लेंगे। तो आप देखो, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, सो हियर यू सी आई विल फाइंड आउट surface integral of electric field intensity, so this is equal to q upon epsilon naught, right? Implies that, अब इधर देखो E इनटू, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सो इट इज E इंटू सरफेस एरिया। सो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल जो सरफेस एरिया होगा ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो मैं इसे लिख दूं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, राइट? और इसका डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे कि अगर एक चार्ज मैं इधर रख लिया सपोज q नॉट, सो व्हाट इज द फोर्स इट एक्सपीरियंसेस। सो ऑन द सरफेस एट ऑल द पॉइंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E व्हिच इज कांस्टेंट। तो अगर मैं कोई चार्ज q नॉट को मैं रखता हूं, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो वो फोर्स कितना होगा, q नॉट इंटू E। सो इधर मैं लिख सकता हूं the force experienced by charge q naught, experienced by charge q naught कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू q नॉट इंटू E। तो अभी इसका वैल्यू आप पुट कर दो। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी q नॉट इंटू E, तो ये q इंटू q नॉट हो जाएगा, and this will be 4 pi epsilon naught r square। तो मैं इसको लिख सकता हूं k q नॉट बाई r square। और आपने पढ़ा हुआ है ये जो फॉर्मूला है ये कूलम्स लॉ है। सो दिस इज योर कूलम्स लॉ, दिस इज योर कूलम्स लॉ, राइट? सो दिस इज द वे हाउ टू डिराइव द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बहुत सिंपल है,
हम एक गसियन सरफेस को कंसीडर किए जिसके सेंटर में मैंने प्लस क्यू चार्ज रख लिया, तो उनका डिस्टेंस r था, ऑन द सरफेस सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होता था, तो वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरा k क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। अगर किसी पॉइंट पे मैं क्यू नॉट चार्ज रखता हूं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई, तो उसको मैंने देखा k क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance। तो ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी डेरिवेशंस, बट ये मैक्सिमम टाइम आपका एग्जाम में आया हुआ है। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर है। इन द नेक्स्ट क्लास हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।